जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे बिहार बोर्ड हिंदी कक्षा 12वीं और आप सबके लिए बिहार बोर्ड हिंदी से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 4 है। अगर आपने अभी तक 1 से लेकर 3 तक सेट नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर आप 1 से लेकर 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% आने का चांस है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ, क्यूज, टेस्ट भी आपको टेलीग्राम पर ही होता है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां से आप जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको हिंदी का ऑल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको अदर सब्जेक्ट का भी पीडीएफ मिल जाएंगे, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको 150 रुपया पे करना होगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और आपको क्या करना है, फटाफट कॉमेंट करते हुए चलना है। और आपको कॉमेंट कहाँ करना है, कॉमेंट बॉक्स में करना है या लाइव क्लास में करना है, ठीक है। स्टार्ट है, यस है नो, आपसे रेडी है ना, रेडी है ना, यस है नो, आपसे फटाफट कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब यहाँ पर 1 नंबर में देखते हैं और यहाँ पर क्या करें 1 नंबर में कि मल्लेज का जन्म कब हुआ था। मल्लेज का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो आपको पता है कब हुआ था, पता है ना, 1935 में हुआ था। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न में देखते हैं और सेकेंड नंबर जो प्रश्न है थोड़ा सा उटपटांग है, लेकिन तभी भी हम इस प्रश्न को देखना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा कथन जो सही है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर ही डायरेक्ट बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ए होगा, क्या होगा, ए होगा। रचा हुआ या अर्थात भोगे हुए अर्थात से अलग होता है। जैसे कोई चीज हम रच दिए और वो हम भोग नहीं पाते हैं, तो ये अलग है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात बोला है। तो ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब आपके सामने थर्ड नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, कुछ पाते कुछ चिट्ठियां, हारे को हरि नाम, मौत मुस्कुराई। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो विनोद कुमार शुक्ल है वो लिखे हुए थे क्या, दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न में देखते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त 1 से लेकर 3 तक सेट अगर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार करें इसका मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ठीक है। 4 नंबर में देखिए कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। ये जो विनोद कुमार शुक्ल है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या मध्य प्रदेश में, या छत्तीसगढ़ में। तो फटाफट बता दीजिएगा 4 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, ये जो है छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ था। तो डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब चलिए आपके सामने 5 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि पत्नी बिटिया को क्या करती है। मतलब पत्नी जो है ना, विनोद कुमार शुक्ल की पत्नी बिटिया को क्या करवाती है, तो डांटती है या पढ़ाती है या सुलाती है या समझाती है। तो इसमें बताइए कि राइट आंसर क्या होगा 5 नंबर का। चलिए फटाफट आप सब कमेंट बताएंगे कि क्या राइट आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छी बात, आप सबका जो कमेंट आ रहा है कि समझाती है, क्या है, समझाती है। तो डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए 6 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर को अच्छी तरह से समझिएगा, तब उसके बाद वह आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आपके सामने 6 नंबर प्रश्न में देखते हैं और यहाँ पे क्या कह रहे हैं 6 नंबर में कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बताया। देखिए ये जो कहानी आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट करके बताइए, पता है तो कमेंट करके बताइए। किसे कह रहा है कि बोलने और चीखने का आदत था। तो ये जो कहते थे, कौन कहते थे, कहानीकार की माँ कहती थी। कौन कहती थी, यहाँ पर माँ होगी, याद कर लीजिएगा। तो बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके सामने 7 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। 7 नंबर में कि पंडित राम अवतार क्या थे। पंडित राम अवतार क्या थे, तो ये ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या थे, ये जो पंडित राम अवतार क्या थे, ज्योतिषी और वैद्य थे। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अब चलिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न में देखते हैं और यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, तो रीछ, दरियाई घोड़ा, लिहाफ, नीली झील। तो इसमें बताइए कि 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आप सब बताएंगे क्या होगा। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर क्या होगा, दरियाई घोड़ा, बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है।
ये 9 नंबर प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है 9 नंबर में कि मास्क वाला क्या कर रहा है। जो मास्क वाला है क्या कर रहा है, सड़क सींच रहा है या पानी भर रहा है, रोशनी कर रहा है, गीत गा रहा है। ये जो सींचना का अर्थ क्या होता है, साफ करना होता है। क्या होता है, साफ करना। तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ये जो मास्क वाला जो क्या कर रहा है, सड़क सींच रहा है, मतलब कि जो मास्क लगा के और सड़क को क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। ठीक है, चलिए 10 नंबर पे देखते हैं। और यहाँ पे क्या करे कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे। अशोक वाजपेयी जो थे आपके आधुनिक काल के कवि थे। किसके, आधुनिक काल के कवि थे। तो आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 11 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। जय कृष्ण मूर्ति जो है वह किस रूप में देखे जाते हैं। और जय कृष्ण मूर्ति ने भी किसके बारे में बताया है, शिक्षा के बारे में थोड़ा मोड़ा बताए और किस किस के बारे में बताए तो आप बताइएगा। तो ये जो है ना जय कृष्ण मूर्ति, वो दूसरे बौद्ध के रूप में देखा जाता है। किसे, दूसरे बौद्ध है। बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं कि बौद्ध धर्म बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हुआ। इसके बारे में आपको हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे से समझाया हुए है। और यहाँ पर जय कृष्ण मूर्ति को किस रूप में देखा जाता है, तो बुद्ध का हम शकल, क्या कह सकते हैं, बुद्ध का हम शकल जय कृष्ण मूर्ति को देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर में क्या कर रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। मतलब जय कृष्ण मूर्ति जो बोले हैं कोई शब्द वो क्या है, सही है। तो वे प्रायः लिखते थे, वे उपन्यासकार थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, जय कृष्ण मूर्ति है वो क्या थे, डी होगा। क्या होगा, डी होगा 12 का। वे प्रायः बोलते भी थे और संभाषण भी करते थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप लाइव क्लास कब कराते हैं और आप बताते नहीं कि लाइव क्लास कैसे हम ज्वाइन करें। तो आपके लिए यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, और हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा। उसके बाद आकर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 13 नंबर में क्या करा कि ज्ञानेंद्र पति को सन 2006 में किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये जो ज्ञानेंद्र पति है 2006 में उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि गणका का तट है या सिंसार है या संस्यात्मा है, आंख हाथ बनते हुए। तो आप बताइएगा क्या राइट आंसर होगा, 13 का। तो बिल्कुल आप सबका जो राइट आंसर आ रहा है, एब्सोल्युटली राइट आंसर जो आ रहा है मेरे दोस्त, वो आपका आ रहा है कौन सा, बहुत अच्छा, ये आपका सी होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्या करें कि किस कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है, उठौना दूध लाने वाला बूढ़े गवाला दादा के। तो इसमें प्रश्न थोड़ा सा उटपटांग है, बट कोई दिक्कत नहीं, ये आपके ज्ञानेंद्र पति के द्वारा ही बोला गया है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिएगा, जबकि चौका चौद रोशनी में जमदस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर, किस कविता की पंक्ति है। बहुत अच्छा शब्द लिए हैं, थोड़ा सा अगर देखिएगा, चकाचौद, क्या करें, चौका चौक होना चाहिए, रोशनी में चका, यहाँ पर चका चौक होना चाहिए ना, थोड़ा सोचिएगा तो थोड़ा सा यही होना चाहिए। चकाचौक रोशनी में दमदस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर। वाह क्या गजब डायलॉग मारा है। देख, गांव के घर में है या सुर का पद या नाभादास का पद है या इनमें से उषा का है। तो इन 15 में का राइट आंसर बता दीजिए, आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। तो ये जो है ना गांव के घर में बताया गया है, बहुत ही अच्छा कहानी है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिएगा 16 नंबर में कि 10 आनंद में कौन सा समास है। दशानंद में कौन सा समास है, तो आपको बताया है कि दशानंद जो है 10 आनंद, जिसके 10 आनंद है मतलब कि रावण, ये एक ही पीस है। रावण जो है अकेला है, तो ये क्या है, वीआईपी लोग है, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राजा रंक। राजा रंक करे फक्करंक, यह नहीं रहा। राजा रंक कौन सा समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास है। तो देखिए राजा रंक में हाइफन लगा हुआ है, क्या है, राजा रंक में हाइफन लगा हुआ है, तो आपका कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, द्वंद्व समास आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और बहुत स्टूडेंट ऐसे याद कर लिए हैं कि जहां पर आप हाइफन देखेंगे ना वो क्या कहलाएंगे, द्वंद्व समास कहलाएंगे। तो वो ट्रिक आपका गलत है, अगर वो ट्रिक अगर आप याद किए हैं तो गलत है। थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं काम करता है, बट अधिकतर जगह पे गलत ही आपको रिजल्ट देता है। आपको याद कैसे रख रहा है वो अलग बात है। ठीक है, याद करने का ट्रिक अलग होता है और करने का अलग। जैसे हम आप पूछ रहे हैं भाई भैया, ये आपसे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा समास है। ठीक है, चलिए
भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? तो भर बे ये सब कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, कौन सा समास है मेरे दोस्त? अव्ययी भाव समास हैगा, होगा ना अव्ययी भाव। चलिए बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सबने। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो दाल रोटी जो देख रहे हैं वो तो द्वंद्व समास है, तो आपका राइट आंसर यही होगा। क्या हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत, यहाँ पर देखिएगा जगत जोर ईश, और यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ही डाउट आता है बच्चे का। देखिए अगर इस प्रकार रहेगा, हम आपको उपसर्ग भी और प्रत्यय भी सिखा रहे, ठीक है, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा, प्रत्यय सिखा रहे। तो अगर ऐसा रहेगा, क्या रहेगा? ऐसा, ये दी हो गया, दीर्घी हो गया, और एक वो होता है हिरसी होता है। हिरसी में आपको ई लगाना है और दीर्घी में ई लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ई है ना, तो इसीलिए ये राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये तो राइट आंसर पता चल गया। अब आगे देखते हैं 21 नंबर में, महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महा जो ऋषि जो देख रहे हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए पावन में कौन सी संधि है? पावन जो है अयाधि संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है, या वृद्धि संधि है? तो ये जो पावन जो है वो आपका कौन सा संधि है मेरे दोस्त? चलिए बहुत अच्छे, ये जो आपका है पावन वो आपको अयाधि संधि, कौन सी है? अयाधि संधि। ठीक है, चलिए क्या करें, अनुकूलन में कौन सी संधि है? तो ये आपको पता है कि ये जो है आपके, देखिए थोड़ा सा जो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो ना, याद रखिएगा, थोड़ा सा कोई भी शब्द में थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो, वो आपके विसर्ग संधि होते हैं। क्या होते हैं? विसर्ग संधि होते हैं। जैसे उज्ज्वल, क्या होते हैं? उज्ज्वल, ये हो गया। और भी शब्द है जो कि आपका कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, सॉरी ये विसर्ग है, आपको 12 जो होता है दीर्घ भी कहलाता है, और ये आपका विसर्ग था, सॉरी। चलिए 24 नंबर में देखिएगा, खुश दिल में कौन सा उपसर्ग है? खुश दिल में जो आपका देखने में लग रहा है खुश, आपका जो है बी राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक में जो आपका है प्रति जोर एक, जो आप देख रहे हैं ए वाले का राइट आंसर, सॉरी ए नहीं बी वाले का। प्रत्येक में जो आपका संधि होगा प्रति, क्या होगा? प्रति। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, यहां पर आपके सामने 26 नंबर में कि परिणय में कौन सा उपसर्ग है? परिणय में कौन सा उपसर्ग है? और थोड़ा सा इसमें ट्रिक भी दे देते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है आगे और प्रत्यय का अर्थ होता है पीछे। जैसे मान सकते हैं यहाँ पर बिलाई हो गया और ये बिलाई का पूंछ हो गया। जो बिलाई का पूंछ है वो आपका प्रत्यय है, और ये जो बिलाई का पूरा शरीर है वो क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो परी क्या? चलिए अब देखते हैं आपके सामने 27 नंबर में सुकवि। सुकवि में कौन सा उपसर्ग है? सुकवि में आपका जो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर 28 नंबर में क्या करा है कि ममेरा प्रत्यय बताएं। ममेरा में कौन सा प्रत्यय है? ममेरा में जो आपका है बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। और इसमें हम थोड़ा सा समझा देते हैं तो अच्छा रहेगा। जैसे मेरा है, ठीक है, और ए आई होता है ना, तो ए का मतलब होता है एक गो के लिए, और आई का मतलब होता है दो गो के लिए। तो यहाँ पर क्या गो के लिए है? एक गो के लिए है, तो इसीलिए एरा होगा। क्या होगा? एरा। समझ गए? अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने 29 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि लिखावट में मूल शब्द प्रत्यय अलग अलग कीजिए। क्या करे हैं? लिखावट में जो है मूल शब्द प्लस प्रत्यय भी निकालना है। तो लिख जो लिख हो गया और खावट हो गया, लिख आवट, लिखावट। तो इसमें देखिए ये जो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक है, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाशित में जो आपको पहले बताए थे कि हिरसी है, तो आपका ई लगेगा, और दीर्घी रहता तो ई रहता। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। समझिए ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, लचकीला में कौन सा प्रत्यय है? लचकीला में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको पता है कीला। कौन सा होगा? कीला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा किस समूह में क्या करे कि किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है। कमल के पर्यायवाची शब्द को आपको चुनना है कि कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से है। तो इसमें जो याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये आपका होगा वारिज, पंकज, नीरज, जलज। तो आपका राइट आंसर जो होगा सी होगा, वारिज, पंकज, नीरज, जलज। आपसे पूछा भी जाएगा कि कमल का पर्यायवाची शब्द बताए, तो ऑप्शन में दे देगा पंकज, जलज,
सॉरी जलज नहीं देगा, आपको देगा जियो तयोर, और आपको दे देगा इसमें कोई और दे देगा जो कि अच्छा नहीं होगा, वो दे देगा, तो वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अब देखिएगा आपके सामने 23 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो कि देखिए यहां पर पूछ लिया ना, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 33 नंबर का आपको पता है कि ये जो भागीरथी है ये यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जो ये देख रहे हैं ये सब यमुना का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो चांदनी का जो होता है रात्रि वो नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए मुकुंद, मुकुंद शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मुकुंद शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है वो नहीं है, तो ये जो है अनंग, अनंग जो है आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अपेक्षा क्या है, अपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द होता है, क्या कहते हैं इससे विलोम शब्द भी बहुत आदमी बोलते हैं। अपेक्षा का जो विलोम शब्द होता है वो क्या कर सकते हैं, क्या करें, उपेक्षा। उपेक्षा का होता है परीक्षा, उपेक्षा, उत्प्रेक्षा, विक्षा। तो इसमें बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा, उपेक्षा का। तो आपने बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पर अपेक्षा होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आपका राइट आंसर बी ही होगा। ठीक है, चलिए उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा, उत्थान का विलोम शब्द जो आपका होगा मेरे दोस्त वो आपका पतन होगा। क्या होगा, पतन। अब चलिए थोड़ा सा और फास्ट में कर लेते हैं। कृतज्ञ का सॉरी विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, कृतज्ञ का विपरीतार्थक शब्द मतलब कि विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, ये आपका राइट आंसर क्या होगा, कृतधन होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न में कि अतीत का विलोम शब्द क्या होता है। अतीत का अगर आप देखिएगा तो क्या होता है, भविष्य होता है। ठीक है, मतलब बीते हुए, मतलब कि पीछे और आगे, जैसे कहते हैं पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 40 नंबर में क्या कर रहा है कि जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो उसे कहते हैं, जो जीवन को ही अपने जीवन को क्या करेगा, आघात मतलब नुकसान पहुंचाने वाला हो उसे हम क्या कह सकते हैं। तो बताइए 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसमें जो राइट आंसर आपको दिया ही नहीं है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा, संघातिक। क्या होगा, संघातिक होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी होना चाहिए, तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये आप याद रख लीजिए, जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो उसे क्या कहते हैं, संघातिक कहते हैं। ठीक है, अब चलिए 41 नंबर में क्या करा है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम कहते हैं युधिष्ठिर करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी होगा। अब देखिए 41 नंबर के बाद 42 नंबर में क्या करा है, जो दूसरे के बलबूते पर रहता हो उसे हम क्या कहते हैं। तो जो देखिए अगर आप गांव समाज में रहते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कोई कोई लोग ऐसा होते हैं कि दूसरे के नाम जैसे बोलेगा वैसा करेगा, तो वो क्या कहलाएंगे, वो आपको कहना है। ठीक है, तो बता दीजिए क्या कहलाएंगे, बहुत अच्छे मेरे दोस्त, ये कहलाएंगे परालंबी। क्या कहलाएंगे, तो सी राइट आंसर होगा। अपने स्वावलंबी का अर्थ होता है कि अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो घटनाएं एक समान समय घटित हो जाती है कहलाती, एक समय पे घटित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, तो आप सब फटाफट बता दीजिएगा क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं समानकालीन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए 44 नंबर में क्या करें कि कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कान काटना मुहावरे का अर्थ जो होता है आपको पता है ना कि कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है चतुर होना। क्या होना, चतुर होना। ठीक है, अब चलिए आपके सामने खोपड़ी खाना, खोपड़ी खाना मुहावरे का अर्थ क्या था। बहुत अच्छा बात है कि व्यर्थ की बातें करके परेशान करना, जैसे नहीं होता है कि कोई व्यक्ति आपके पास आ गया और कुछ बकर 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 बोलते जा रहा है, तो आपका क्या कह रहा है, दिमाग को खा रहा है, तो व्यर्थ की बातें बोल रहा है। राइट, चलिए गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। गुल्लर का फूल होना, गुल्लर का फूल होना, कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई नहीं देना, कभी भी दिखाई ना देना, व्यर्थ की बात करना। देखिए गुल्लर के फूल अगर आप सोचेगा तो कभी नहीं दिखाई देता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब चलिए घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। घी के दिए आप देखिएगा दिवाली में, छठ पूजा में, ये सब में बहुत ही अच्छे से खुशी के मौसम में जलाया जाता है। तो समृद्ध होना, प्रसन्नता, व्यर्थ करना, दुखी होना, भयभीत होना। तो देखिए इसमें जो आपका दुखी होना तो नहीं होगा। घी के दिए का अर्थ होता है कि घी बहुत ही महंगा मिलता है, तो खुशी के मौसम में ही करा जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 47 का बी होगा। ठीक है, अब चलिए 48 नंबर में देखते हैं कि दया का विशेषण होगा। दया का विशेषण जो होता है दयालु होता है।
अब आपके सामने 49 नंबर रखिए स्थान। स्थान का विशेषण क्या होगा? स्थान का विशेषण क्या होगा? तो इसका जो विशेषण होता है स्थानीय होता है। क्या होता है? स्थानीय होता है। अब आपके सामने 50 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि जल का विशेषण क्या होता है? जल का विशेषण जो होता है जल में होता है। क्या होता है? जल में होता है। और अब आप जरूर बताइएगा कि आपका 50 में कितना सही हुआ है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका एक भी सही नहीं हुआ है। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका 50 में कितना सही हुआ है। और सेट 5 लाए या नहीं लाए वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या करना है, एक से लेके मतलब 1 से लेके 4 तक, सॉरी 3 तक सेट जरूर देख लेना है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।